नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स और इस केमिकल काइनेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये सारे बोर्डों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है डिराइव करने के लिए आता है, इस पे क्वेश्चन फिक्स्ड है, तो इसको आपको ध्यान पूर्वक देखना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सपोज करते हैं आपका ए एक रिएक्टेंट है, ये आपका एक रिएक्टेंट जो है ये कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट में, या सपोज कर लेते हैं ये 2A है आपका, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, या कह लीजिए A और प्लस B है, कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट में। डिफरेंट टाइप से हम इसे शो कर सकते हैं। यहां आप लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपका रेट इज इक्वल टू के ए का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट आपका सिंगल हो, रिएक्टेंट आपके 2 हो, रिएक्टेंट 2 डिफर टाइप के हो, लेकिन ए ही ऐसा रिएक्टेंट है जिसका कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड कर रहा है, तो ये होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है अफेक्टेड बाय वन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल में आपको ये समझ लेना है। तो ये हो गया है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर इसे एक ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इफेक्ट करता है, या कह लीजिए पावर 1 हो तो 1 पावर पर डिपेंड करता है, तो इसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां से आप निकाल सकते हैं के इज इक्वल टू, यही हमेशा आएगा आपका फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑलवेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा के और ओनली वन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लाइक ए। के को आप लिख लेते हैं तो आ जाता है आपका रेट डिवाइडेड बाय ए का कंसंट्रेशन। रेट हम जानते हैं, कंसंट्रेशन सेकेंड, या कह लीजिए आप इसको टाइम इनवर्स 1, और ये है आपका कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा आपका टाइम की पावर -1, या इसे आप कह लेंगे सेकेंड, या इसे कह लेंगे आप मिनट, या इसे आप कह लेंगे आवर, या इसे कह लेंगे आप ईयर। तो ये जो है आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है नीट का, आया हुआ है MLNR में, आया हुआ है आपका इलाहाबाद एंट्रेंस में। ये आपका जो है एग्जाम्सों में आया हुआ है यूनिट। तो टाइम सेकेंड भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, इनवर्स 1, और स्पेशली
यूनिट ऑफ के, जहां के क्या है आपका, के इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है कि कांस्टेंट है, तो ये है आपका डिफिनीशन। रेट ऑफ रिएक्शन यदि एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, एक ही पावर पर डिपेंड करे, रिएक्टेंट का एक ही कंसंट्रेशन इसे डिटरमाइन करे, तो आपका होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। केवल एक मोल अफेक्टेड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, तो नाम होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये है आपका डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन करते हैं, H2O2 इज इक्वल टू H2O और प्लस हाफ O2। यहां से हम लिख लेते हैं रेट, या रेट को लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू के H2O2 का कंसंट्रेशन। केवल एक ही रिएक्टेंट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड कर रहा है, इसलिए आपका ये होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड हम लिख लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथिल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे मेथिल एसीटेट का। ये हो गया एसीटेट, ये है मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विद वाटर, प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड मीन्स H आयन। आप इतना निकाल दीजिए, ये हो गया मेथिल अल्कोहल और इसमें H ऐड किया एसिटिक एसिड, तो बन गया आपका एसिटिक एसिड और प्लस आपका बन गया मेथिल अल्कोहल और मेथेनॉल, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन और मिनरल एसिड। इसके लिए आप लिखते हैं रेट रिएक्शन dx/dt इज इक्वल टू के CH3 COO CH3। इसी पर ये डिपेंड करता है। आप यहाँ H2O आयन कंसंट्रेशन यदि लिखते हैं तो इसकी पावर कितनी होगी, 0। H2O का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड नहीं करता है, पावर 0 है। एक ही पावर है एक जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करता है, सो रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात हम अगला करते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट का डीकम्पोजिशन करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहां पर आपका हो गया अमोनियम नाइट्राइट और ये बन गया आपका नाइट्रोजन और आपका वाटर। तो रेट उसी प्रकार आपका रेट हो गया या dx/dt इक्वल टू के, और यहां आ गया आपका अमोनियम नाइट्राइट का कंसंट्रेशन। एक ही पावर पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है,
इसलिए आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां के क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये है आपका थर्ड था। हम आगे फोर्थ लिख लेते हैं। फोर्थ बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मीन्स हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन है। केन शुगर, केन शुगर को हम लिखते हैं C12H22O11। इसका हाइड्रोलिसिस प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन और मिनरल एसिड। केन शुगर डाइसैकेराइड, केवल शुगर, ये है आपका C12H22O11 बन गया C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये है आपका ग्लूकोज और ये है आपका फ्रैक्टोज। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt इक्वल टू के C12H22O11 कंसंट्रेशन। H2O की पावर कर लेंगे आप 0, ये डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप फिफ्थ कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाई एजोनियम डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के स्थान पे आप लिख सकते हैं क्लोराइड, या क्या है, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। C6H5N2Cl को कहा जाता है बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। इसका आप करा लेते हैं हाइड्रोलिसिस, तो यहां से आपका बन जाता है HCl, ये बन जाता है N2 और बन जाता है C6H5OH। इसे कहा जाता है आपका फिनॉल, और ये है आपका N2 और आपका HCl। अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन और रेट लॉ, dx/dt इज इक्वल टू के C6H5N2Cl कंसंट्रेशन, H2O की पावर हो गई आपकी 0, इसलिए आपका ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जितनी पावर 0 है, हम जानते हैं पावर में 0 हो तो 1 हो जाता है, इसलिए इसे लिखा ही नहीं जाता है, तो इसको आप हटा देंगे जहां पावर 0 है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मोस्ट एग्जाम्पल जो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट वो ये रहे, और बहुत ज्यादा बोर्डों में पूछा गया रिएक्शन दे करके, रिएक्शन दे दिया गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे ये है हाइड्रोलिसिस, यही बेस कर दीजिए तो आपका चेंज हो जाता है ना, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा केयरफुल करेंगे, यहाँ पर आपका जो है मेथिल एसीटेट वाले रिएक्शन में वो भी बदल जाता है, H2O के स्थान पे NaOH कर दिया जाए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर ऑल इंट्रेंस एंड ऑल बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड।
हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और वेलोसिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है के द्वारा। इसका डेरिवेशन देखते हैं। इस पे एक क्वेश्चन फिक्स्ड है आपका, सारे बोर्डों में, स्पेशली बोर्ड में तो अनिवार्य है, कंपलसरी है कि ये आता ही आता है। देखते हैं ये कैसे डेरिवेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन लिख लेते हैं। ये ए है आपका, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। इनिशियल कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट इज ए, बट इस ए का इनिशियल कंसंट्रेशन या मोल ले लेते हैं, ए मोल है। ये जो है आपका प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हुआ ड्यू टू टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी समय कुछ नहीं बीता है, टाइम कुछ नहीं बीता है, तो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। यहां बात करते हैं हम आफ्टर टी सेकेंड, टी सेकेंड के बाद की बात करते हैं। तो एक्स मोल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, सो आपका बचा हुआ मोल होगा ए माइनस एक्स। ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, एक्स कन्वर्ट हो चुका प्रोडक्ट में, सो आपका 1 माइनस एक्स मोल रिड्यूस्ड रह गया है आपका, और एक्स कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में। यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो है, गुल्डबर्ग और वागे नामक साइंटिस्ट ने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू गुल्डबर्ग एंड वागे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कन्वर्ट कर लेते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू के, और ये आ गया है आपका 1 माइनस एक्स, के इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको चलते हैं, ये यहां कर लेते हैं पक्षांतर, इसको इधर कर लेते हैं। dx बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी, डी टी इधर कर लिया गया, ए माइनस एक्स इधर कर लिया गया, अपॉन द इंटीग्रेशन इक्वेशन। इस इक्वेशन का हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन, अपॉन द इंटीग्रेशन एबव इक्वेशन। इस इक्वेशन का क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो आप ध्यान देंगे, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इनिशियल कंसंट्रेशन ए डज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट due to time is 0, but after t second x mole converted into product according to law of mass action, velocity constant directly proportional to concentration of reactant, so dx by dt is equal to k 1 minus x। 1 माइनस एक्स से आपने इधर कर लिया और dt को आपने इधर कर लिया, और इस इक्वेशन का कर लेते हैं इंटीग्रेशन। यहां कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, तो ये हो गया है आपका dx बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस लॉग ए माइनस एक्स बेस ई होगा,
और इज इक्वल टू के और टी और प्लस सी। सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो आ गया माइनस log बेस ई पर a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इफ यदि t इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू भी 0। t 0 तो प्रोडक्ट भी कितना बना? 0। वैल्यू ऑफ t and x पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। इस t और x की वैल्यू को हम कहां रख देते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में। माइनस log बेस ई पे a x की स्थान पे वैल्यू रख दिया गया 0 इज इक्वल टू के t के स्थान पे वैल्यू 0 प्लस सी। तो ये आ गया माइनस log बेस ई पे a इज इक्वल टू आपका ये हो गया 0 आ गया सी। यहां वैल्यू ऑफ सी पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। इस सी को भी आप कहां रख देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट में। तो आ गया माइनस log बेस ई पे a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी और माइनस सी के स्थान पे आ गया माइनस log बेस ई पे a। इसको जो है हम इधर ले आते हैं, ये निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो log बेस ई पे a माइनस है आपका log बेस ई पे a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। log बेस ई पे a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के और t। यहां से जो है हम निकाल लेते हैं k इज इक्वल टू, k की वैल्यू यहां कैलकुलेट करते हैं तो k इज इक्वल टू इस e को कन्वर्ट करते हैं बेस 10 में तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2.303 डिवाइडेड बाई आपका t log बेस 10 पर a बाई a माइनस एक्स। ये आ गई आपकी k की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है? k की। और k क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप देख सकते हैं फिर से a कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। इनिशियल कंसंट्रेशन a है, प्रोडक्ट कुछ नहीं बना क्योंकि t इक्वल टू 0 है। आफ्टर t सेकेंड x मोल कन्वर्ट हो गया तो बचा a माइनस एक्स, लगा दिया गया लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इसको हटा के k लिखा गया। k क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको इधर पक्षांतर कर लिया, इसको इधर कर लिया, dt आ गया k dt बनकर a माइनस एक्स कर लिया इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन ये रहा सिंबल। इंटीग्रेशन इसका आ जाता है माइनस log बेस ई पे माइनस एक्स के टी। एक रखते हैं c, सपोज कुछ भी कर लीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। यदि आप t इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू भी 0 आती है। तो t इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। आ जाता है माइनस log बेस ई पे a इक्वल टू c। इसे भी पुटिंग कर देते हैं, रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। और जब इक्वेशन फर्स्ट में रखा जाता है तो आ जाता है आपका ये माइनस log बेस ई पे a माइनस एक्स इक्वल टू के टी और माइनस log बेस ई पे a। इस माइनस वाले को इधर ले आते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी यही लिख लेते हैं। यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं a बाई a माइनस एक्स।
इसी को एक्सप्लेन करेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा इक्वल टू के टी। अगर यहां से नहीं आया है समझ में तो यहां हम लिख लेते हैं फिर से, यही हम समझा रहे हैं। अगर नहीं आ रहा समझ में तो यहां से चलते हैं, log बेस ई पे a माइनस एक्स बराबर के टी, इसको पहले लिख लेते हैं। के टी इज इक्वल टू log बेस ई पे a बाई a माइनस एक्स, टी को इधर ले आइए, k इज इक्वल टू 1 बाई टी log बेस ई पे a बाई a माइनस एक्स। इस e को कन्वर्ट करेंगे 10 में, log बेस 10, e के स्थान पे क्या कर दिया 10, तो यहां आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से रूल के अकॉर्डिंग, तो यहां मल्टीप्लाई हो गया, आ गया a बाई a माइनस एक्स। यही है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log बेस 10 पे a बाई a माइनस एक्स, यही लिखा है। दैट्स क्लियर। वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पे इक्वेशन। इस फार्मूले को आपको जानना है कि ये फार्मूला क्या कहना चाहता है। इस पे आपके क्वेश्चन तमाम दिए गए हैं, उसे कैलकुलेट करना है। देखेंगे हम लोग कि ये है क्या। यहाँ कभी कभी आपकी बुकों में ए जो है ये कैपिटल लेटर में दे दिया जाएगा, यहाँ ए माइनस एक्स को ए कंसंट्रेशन 0 लिख दिया जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी फार्मूले पे आप सिंबल कुछ भी रखिए, जैसे यहाँ सी रख लीजिए, एल रख लीजिए, क्या डिफरेंस मिलता है। तो ये है वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। तो रूल के अकॉर्डिंग ये आप समझ लेंगे कि ये जो बेस ई होता है, अगर हम log बेस ई पे x की वैल्यू मान ले तो e को कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही आप 10 में तो इतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 से, तो यही e को हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया और इतने से कर दिया है मल्टीप्लाई, और फार्मूला आपका आ गया है।